अभी हम प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को बताएंगे। क्वेश्चन लिखा गया, दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। इसमें हमें दिखाना है कि विषम पूर्णांक का जो रूप होता है 6q+1 होगा या 6q+3 होगा या 6q+5 होगा। यहाँ दर्शाए कि के जगह कभी कभी लिख देगा दिखाए कि, साबित करे कि विषम धनात्मक पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो यहाँ हम इसे कैसे बनाएंगे इसे देख लीजिए। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, कहा है दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है या जहां q एक पूर्णांक है। ये भी लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि a तथा b दो धनात्मक पूर्णांक है। अब लिखेंगे a में b से भाग देने पर भागफल इक्वल टू q तथा शेषफल इक्वल टू r प्राप्त होता है। अब लिखेंगे क्योंकि यूक्लिड के भाग लेमा से, यूक्लिड के भाग लेमा से लिखेंगे या भाग एल्गोरिदम भी लिख सकते हैं। तो यूक्लिड के भाग लेमा से हम जानते हैं a इक्वल टू BQ प्लस r होता है, यानी भाज्य इक्वल टू भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल, जहां r 0 से बड़ा या बराबर होता है। r का मान 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से छोटा होगा, यानी भाजक से छोटा होता है r के मान। यदि हम देख रहे हैं यहाँ b के जगह 6 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यदि b इक्वल टू 6, अगर हम b के मान 6 ले लेते हैं तो r का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा लेकिन b से छोटा होगा, अर्थात r इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी b से कम एक छोटा होगा, यानी r का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से छोटा होगा। b के जगह यहाँ 6 है तो यहाँ हम 6 लिख लेंगे। तो यानी r का मान 0 होगा या 0 से बड़ा होगा लेकिन 6 से छोटा होगा, यानी 5 तक हो सकता है, यानी b से कम एक छोटा r के मान होगा। अब हम यूक्लिड के भाग एल्गोरिदम से r का मान यदि हम 0 ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा a इक्वल टू 6q+0, या हम r के मान 1 ले लेंगे तो a इक्वल टू 6q+1 हो जाएगा, या हम r के मान 2 ले लेंगे तो a इक्वल टू 6q+2 हो जाएगा। यहाँ r के मान यदि हम 3 लेंगे तो a इक्वल टू 6q+3 होगा। यदि हम r के मान 4 लेंगे तो a इक्वल टू 6q+4 होगा। यदि r के मान 5 लेंगे तो a इक्वल टू 6q+5 होगा। r के मान हम 5 तक ही ले सकते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं 6q में हम 0 ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, केवल 6q ही बचेगा। इसमें 2 से विभाजित है यदि सम संख्या है, ये भी देख रहे हैं 2 कॉमन हो जाएगा, ये भी सम संख्या हो जाएगा, ये भी 2 से विभाजित है इसलिए यह सम संख्या होगा। लेकिन a इक्वल टू 6q या
6q+2 या 6q+4 सम संख्या है। अर्थात a=6q+1 या a=6q+3 या a=6q+5 विषम संख्या है। अब हम क्या करेंगे, लिख लेंगे अतः यहाँ लिख लेंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। तो हाँ, एक बार आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको बनाने में क्वेश्चन सुविधा होगा।